मौन है जो 24 घंटा आत्मा की बात करता है, और जड़ी हुई बात जहाँ होती है तहाँ थोड़ा सा ऐसा अक्षर बोलता है जैसा टेलीग्राम में बोला जाता है। इतना व्यवहार में, जैसे टेलीग्राम में तुम अक्षर लिखता है ना, थोड़े में थोड़ा, व्यवहार इतने थोड़े अक्षर में होना चाहिए। बाकी 24 ही घंटा ज्ञानी को मौन है, चाहे 24 घंटा वो बात करे आत्मा की तो भी वो मौनी है। तो ये सात्विकी तपस्या है ज्ञान। बाकी ऋषि मुनि तपस्या जाके जंगल में करता है ज्ञान के समय, आत्मा समझने के समय मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ, मन को कष्ट देता हूँ। राजा शुक्रध्वज ने इतना कष्ट दिया अपने को, तो भी आत्मा का ज्ञान के समय तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो गुरु के मिलने के बाद हमको सब सुख ही सुख है, सहज सुख, सहज आनंद मिल जाता है, सहज समाधि मिल जाती है। गुरु के प्रेम में हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा आज तक, एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं। चाहे हमने कितनी भी सिनेमा देखते थे, क्या भी करते थे, तो भी हमारा छूट गया ऑटोमेटिकली। ऐसा इधर सुख बुद्धि हो जाती है सत्संग में। तुम इधर सब आया तो क्या छोड़ के आया? अभी तुमको अभिमान है, मैंने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, 2 घंटे के लिए दुकान छोड़ा, ये छोड़ा, तुमको अभिमान आ सकता है? कभी त्याग की ऐसी यादगिरी आ सकती है कि मैंने फलानी चीज त्याग किया? गटर का त्याग कोई त्याग होता है? जब तुमको 1.25 रुपया मिल गया, सच्चा रुपया मिल गया, सच्चा हीरा मिल गया, तो झूठे हीरे छोड़ने में कौन सी देरी लगेगी? तुमको याद पड़ेगा कि मैंने झूठा हीरा छोड़ा। ऐसा ये सहज तपस्या है, सहज ज्ञान है। ज्ञान तपस्या से कई ऋषि मेरे को प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान है सहज तपस्या, जहाँ तुमको छोड़ना ही कुछ नहीं पड़ेगा। भाई हमको ऐसा रहने का है, ऐसा रहने का है, भाई ब्रह्मचर्य में रहने का है, खाली ख्याल करेगा तो कभी नहीं रह सकेगा। लेकिन ये ऐसा प्रेम है भगवान का, जिसके अंदर अमृत गया वो जहर में जाएगा ही, आप ही खटाई आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे तुमको बैंगन पसंद ही नहीं है बिल्कुल, तो तुम बोलेगा क्या मैंने बैंगन का त्याग किया? जो पसंद ही चीज नहीं है उसका त्याग क्या है? ऐसी तरह से तुमको माया भी पसंद ही नहीं आएगी। जिसने भगवान को पसंद कर लिया, भगवान को वर चुन लिया, वो दूसरे वर को कैसे जाएगा? किसके पास जाएगा? वो दूसरे वर को देखेगा भी नहीं। अव्यभिचार नहीं भक्ति योग, वो व्यभिचार करेगा क्या? एक ही परमात्मा अपना पति चुन लिया उसने, बस। पति तो गिरधर है, दूसरा कोई नहीं। सबका त्याग हो गया। तुम शादी करता है पति से, यही मिट माइट सब भूल जाता है। 30 साल तुम मिट माइट के साथ रही, माता पिता के साथ, क्या पति के प्रेम में ससुराल में गई, उधर गई, बचा हुआ, ये हुआ, बस सारा उधर 25 साल तुम जो जिसके पास रही वो भूल गया, वो बुलाना पड़ा। उधर से आदमी भी आएगा, बोलेगा नहीं हम सुखी है इधर, हम बाबा शांत में नहीं बुलाओ। इसी तरह से जिसको भगवान, पति, परमात्मा, पिता सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल गया, किसको याद करे? ये सुख इंद्रियों का सुख भंगुर, थोड़े टाइम के लिए दुख देने वाला, अनित्य है, नहीं है, अच्छा के लिए नहीं है, उसको तुम ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान का आसरा लेके तो जन्म और मरण कभी भी नहीं आएगा। मरण से तुम मुक्त हो जाएगा के टाइम वो विचलित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और उसका होता ही नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोलेगा मैं दुनिया को छोड़ के जाता हूँ, दुनिया को अभी छोड़ के बैठो, नहीं तो पीछे मरने के टाइम नहीं बोलेगा अरे मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, इतना बड़ा ये दुकान, ये ऑफिस, ये घर, ये औरत, ये बच्चा छोड़ के जाता हूँ, मेरे पीछे ये कैसे चलेगा? अभी छोड़ के देखेगा, प्रैक्टिस अभी करो, मेरे पीछे सब ऑटोमेटिकली चलेगा। मर के देखो, तब मरने के टाइम दुखी नहीं होना पड़ेगा। बुझ के भी मर के देखो, जाके सीधा सो जाओ मैं मर गया हूँ। तो आज कैसी दुनिया चलती है कि नहीं चलती है मरने से? सचमुच जिस दिन तुम्हारा मौत होएगा तो तुम कभी नहीं बोलेगा मैं दुनिया कैसे छोड़ू, ऐसा इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है, ऐसा करना, अरे इसी से उधर लेना, इसी से ये करना। काय के लिए तुमने अपने ऊपर सब रखा है, सब कुछ अभी बता दियो सबको। के टाइम तुम हल्का होके मरेगा, जैसे समझेगा मैं मरता ही नहीं हूँ, काम बाकी रह नहीं गया, सब काम पूरा हो गया है। पूरा करके बैठो, आधा में तुम्हारा दुकान होएगा, घर होएगा, पैसा होएगा, सब आधा में काम होएगा, तो तुम मरने के टाइम पूर्ण लेके जाएगा, पूर्ण नहीं होएगा। अभी निष्पूर्ण होके बैठो, मेरा काम ही सब खत्म हो गया, मेरा काम है ही नहीं दुनिया वालों से, प्रकृति से मेरा काम ही नहीं पड़ता है। कभी बोलता है मेरा जरूरी काम है, आज देखो आज जरूरी काम है। उमाई उठ के गई, बोला मेरा जरूरी काम है। हम उनसे पूछेंगे जरूरी काम कौन सा होता है, हमको बताओ। हमके भगवान से जास्ती जरूरी काम कौन सा है? उसकी आधा टांग तो मसाने में पड़ गई है, बाकी आधा है, तो भी ऐसी उम्र में भी उसको जरूरी काम कौन सा पड़ा है बताओ। उधार से जास्ती जरूरी काम कौन सा होता है? मेरे को किसी ग्राहक से मिलना है, किसी व्यापारी से मिलना है, उस व्यापारी को बोलो 11 बजे के बाद हम मिलता है, काम होना होगा होएगा, नहीं होना होगा नहीं होवे, मेरा किसी काम से वास्ता नहीं है। काम सब पीछे होना चाहिए, पहले भगवान का काम। सबसे जास्ती तुम भगवान को
इज्जत देगा अंदर में, तभी माया पीछे हट जाएगी। तो माया सांप की तरह तुम्हारे पास आएगी। ही इज अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। तो माया के पीछे जाएगा तो डेंजरस मास्टर है मनी। तो गुड सर्वेंट है, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम उसके पीछे कभी नहीं जाना। पहले पहले मई माया, महत प्रकृति, त्रिगुणीमयी माया जो है वो एक गर्भ है, जैसे गर्भाधान है। जैसे ब्रह्मा के मुख से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, तो ऐसे ब्रह्मा जैसे एक गर्भाधान है। ब्रह्मा को बोलता है हिरण्य गर्भ। तो माना ये जो गर्भाधान है, यूनि है, उसमें से सब जड़ चेतन, ये जो भी माया है, जो भी विस्तार है, वो उसी से ही हुआ है, महत ब्रह्म से। मूल प्रकृति क्या ब्रह्मा बोलो उसको, भाई वो एक गर्भाधान है, मैं उसमें बीज डालने वाला पिता हूँ। ऐसे माता है मैं पिता हूँ। तो पुरुष प्रकृति के मेलाप से ये सारी सृष्टि जो बनी है, ये बोलता है बीज छटने वाला पिता मैं हूँ। और ये जो सारी प्रकृति है वो जैसे एक गर्भ है बड़ा, एक ही गर्भ से, माना ब्रह्मा के गर्भ से सब जो उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ये मूल प्रकृति, गुणमयी माया, तीन गुण की जो माया है, ये जो प्रकृति है, जड़ चाहे चेतन, स्थावर जंगम, जो भी है, जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, पड़ा प्रकृति जो है, वो पुरुष और प्रकृति ये दोनों के मेलाप से सारी ये सृष्टि उत्पन्न हुई। महत ब्रह्म जो है वो पीछे हुआ, पीछे है ब्रह्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। एक जैसा गर्भ है बड़ा, जिसमें मैं हूँ बीज डालने वाला पिता, माना शक्ति मैं हूँ, और बाकी ये जो गर्भ है उसी में सब जो है वो भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर कर्म अनुसार लय होते हैं। ये सब जो लीला चल रही है वो ऐसे गर्भ में मैं हूँ पिता, शक्ति डालने वाला, शक्ति से ये सब कुछ होता है। पहले था जीव, आया था इधर तो जीव बन के आया था, मैं जीव हूँ, मैं क्या करूँ, माया मेरे को वश में कर देती है, मैं गुण के अधीन हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। तुम लाचार हो गए, आत्मा तुम्हारी प्रकृति से बांधी गई है, जैसे अपने को बंधन में डाल के बैठा है भी नहीं बंधन में, पर भ्रम में आ गया, माया के अधीन हो गया। जीव जो प्रकृति में स्थित है वो त्रिगुणीमयी माया के अधीन हो जाता है। ऐसे तीन गुण में, सत्व रजो तमो, तीन ही गुण में जीव आत्मा बांधी जाती है, बंध गई है। तुम ही बोलता है ना मैं तो बंधन में हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को क्रोध आ जाता है, मेरे को वासना हो जाती है, मैं तो रोकने पे भी नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि तुम अपने आत्मा में नहीं है। आत्मा के प्रकाश को और अपनी आत्मा के जो शक्ति को नहीं जानता है, इसलिए तुम काम में, क्रोध में, लोभ मोह अहंकार में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बंध गया। मैं लाचार हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो उठ नहीं सकता हूँ, मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं तो क्रोध छोड़ नहीं सकता, अपने वश में ही नहीं हूँ। कहते हुए भी मेरे से ये सब इच्छाएं वासनाएं हो जाती है, पाप हो जाता है। जन का स्वार्थ जीवात्मा जैसे बंध गई है, गुलाम हो गई है ऐसी तीन ही गुण की। तू मिलता है सच्चा, तभी तुमको आत्मा में जगाता है, तुम्हारे आत्मा को शक्ति को बताता है। और तुम सर्वशक्तिवान आत्मा होके, भगवान होके, और बोलता है मैं तीन गुण में फंस गया हूँ, अभी भी तुम छूटा ही पड़ा है। तुम छोड़ सकता है, तत्व ज्ञान से तुम माया से छूट सकता है, सहज ही छूट जाएगा, कोई भी गुण तुमको अधीन नहीं करेगा। अभी पूरा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो एक भी गुण के अधीन नहीं होता है, नहीं सत्य, नहीं रज्जे, नहीं तमो। लेकिन जब तुम जीव भाव में है तो तुम्हारी आत्मा जैसे मिक्स हो गई है शरीर से, तुमको ये भी पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं छोटा हूँ। हद में आ गया तो माया के वश हो गया, माया तुमको वश में करके बैठी है। जो अपने को जीव समझता है तो जगत भी है उसके लिए, आत्मा समझता है उसके लिए है ही परमात्मा। आत्मा को कोई बांधता नहीं है, लेकिन जीव आत्मा को बांधता है। जीव आत्मा जीव से मिक्स हो गई तो उसको ये तीन गुण जो वो बांधता है। तो जो तमो हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरे को बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, मैं देवताओं की सेवा करता हूँ, मैं कोई पापी थोड़ी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैंने बहुत पुण्य किया है, मेरे को ज्ञान भी है, मैं ज्ञानी हूँ। ये सब अज्ञानी बैठे हैं, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ। ये ऐसा तो गुण प्रकाश हुआ, निर्मल बुद्धि भी हुई, अच्छी बुद्धि है, उसी से पाप नहीं होता है। सत्य गुण वाले से पाप जास्ती नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जास्ती नहीं। पुण्य कर्म होएगा और पुण्य के अभिमान में बंध जाएगा। मैंने सत्य कर्म किया, मैं दान करता हूँ, मैं ज्ञान सीखता हूँ, मैं ज्ञानी, मैं सुखी, ये मैं जो उसकी है वो अभिमान वाली मैं है। बिल्ली का अभिमान छोड़ा तो फिर ऊंट का अभिमान आ गया। सत्व गुण वाले को ऊंट का अभिमान होता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं किसके आगे क्यों झुकूं, वो गुरु के आगे भी नहीं झुकेगा,
किसके आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि बोलेगा मैं ज्ञानी, मैं निर्बल बुद्धि वाला, मैं पुण्य, मैं कोई पापी नहीं हूँ, मैं कोई खराब आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। अच्छाई सुठाई जो उसमें है, मैं मर्यादा वाला हूँ, मैं दुनिया में गिला नहीं कराता हूँ, मैं बहुत प्रशंसा कराता हूँ दुनिया में, मैं जानता मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। ये एक अभिमान रहता है, सत्य गुण वालों को अभिमान रहता है। ये अभिमान में बांधने वाला सत्ता गुण है। ये भी मुक्ति के लिए रुकावट है। मुक्ति के लिए बड़े में बड़ी रुकावट है सत्तो गुण। रजोतमो भी है, वो तो तुम जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि वो तो विकारी है भाई। रजोतमो ये सब विकार है। पर सत्तो गुण, मैं सत्यकर्मी, मैं सत्यकर्म कैसे छोड़ूंगा, मैं दान पुण्य कैसे छोड़ूंगा, मैं मर्यादा कैसे छोड़ूंगा, मैं निंदा कैसे कराऊंगा, मेरी निंदा हो जाएगी, मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं अच्छा हूं। ये अभिमान। इसलिए बोलता है कि पापी पाप जल्दी छोड़ेगा, पर सत्यकर्मी सत्यकर्म में बंधा रहेगा। सोने की जंजीर, सोने की जंजीर में तुम आना जाना, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा, चाहे सत्तो गुणी है तो भी अंदर में सूक्ष्म में अहंकार तो है ना, की वजह से तुम्हारे से पाप भी होएगा। ऐसे नहीं कि खाली सत्तो गुण किसमें होता है। जब भी सत्तो गुण ऊपर होता है तो रजो गुण है पर दब गया है, दबा पड़ा है अंदर, कभी ना कभी वो भी निकल आता है। तो दुनिया में मॉडल मैन होके चलता है ना भाई, मेरे को ना मर्यादा अच्छी लगती है, मर्यादा में मैं मरता रहता हूँ, लेकिन अंदर में अभिमान है कि मैं मर्यादा करता हूँ। ये मर्यादा से गिरा पड़ा है, मैं मर्यादा करता हूँ। ये अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ। ये बेवकूफ है, मूर्ख, मैं सियाना हूँ। ये अभिमान सत्य गुण का। सत्य गुण में धीरज है, शांति है, मौन है। तुम देखेगा ये तो आदमी बेचारा बहुत अच्छा है, इससे तो जैसे पापी नहीं होता होगा, बेचारा सारी उम्र है सही रहा है, दान पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, मर्यादा में चलता है, बहुत शांत है। हमारे को भी जब ज्ञान लगा तो हमारे मित्र ने बोला तुमको ज्ञान कौन सा लगा, तुम तो पहले से ही अच्छा था। अच्छा माना शांत था, धीरज था, प्रेम था, सबसे निम्रता थी, कोई क्रोध नहीं था, कोई जलन हसद साड़ वेर खाड़ रजोगुण इतना नहीं था। तो हमको समझा इसको ज्ञान लगाया तो फायदा क्या हुआ, ये तो पहले से ही ज्ञानी है, ऐसे समझते थे। लेकिन अंदर का जो अज्ञान था, सूक्ष्म जो अहंकार था, वो तो गुरु ने जाना ना। सत्वगुण का भी अभिमान तो था ना, मैं अच्छा हूँ, मैं भाई पापी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबसे निम्रता करता हूँ, सेवा करता हूँ, धीरज हूँ। ये सब अभिमान था अंदर। ये अभिमान आके गुरु ने निकाला, तुम अच्छा भी नहीं है, तुम अभिमानी है, तुम अच्छा नहीं है। ऐसी तरह से कोई भी इधर आदमी आता है, बहुत सत्यकर्मी होता है, तो हम सब समझते हैं इधर तो भाई ये तो अच्छा आदमी है, इसको ज्ञान की क्या जरूरत है, ये तो जैसे पहले ही ज्ञानी है, बेचारा सत्यकर्म करता है, सबको प्यार करता है, निम्रता करता है, ये करता है, झुकता है, ये करता है। और ये तो खाली बैर का ये गुण है, सत्य गुण का है, ये भी गुण ही है, पर गुण का अभिमान जरूर है, क्योंकि तुम देह अध्यासी है, जीव भाव में रहता है, तो गुण का अभिमान जरूर करेगा। और ये अभिमान जन्म मरण में लाएगा। चाहे सत्तो गुणी है तुम, तो भी जन्म मरण में आएगा। ज्ञान के अभिमान से बंधा हुआ सत्ता गुण, ये मॉडल मैन दुनिया का। हाँ, हम बोलता है नहीं जाओ उसके पास, मर्यादा छोड़ो, तुम सत्संग में आओ। तो बोलेगा दुनिया में हमारा नाम ही जो है बद्ध हो जाएगा। सारी उम्र मैंने नाम निकाला है, नाम निकालने में ही तुम्हारी सारी उम्र गई। मैं अच्छा आदमी बनूं, मैं अच्छा बनूं, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करे। अभी तुम्हारी गिला हो जाएगी, ज्ञान में आएगा तो। ये गिला कौन कराए? तो हमारे दादा ने गिला कराई थी। पहले ही दिन जैसे ज्ञान लगा, बोला हम नहीं जन्म में आएगा, नहीं मरने में आएगा, हम कहाँ भी नहीं जाता है। तो उसकी इतनी गिला हुई, बोला ठीक है, दुनिया से तो हम छूटा, गिला वाला हमको पहचान तो नहीं सकेगा, अच्छा हुआ। बी गुड, ऑल विल लीव यू। हम अच्छा बन रहे हैं तो सारी दुनिया ऑटोमेटिकली छोड़ के गई है, क्योंकि हम दुनिया जैसा नहीं बनेगा। जहाँ दुनिया रोएगी, हम नहीं रोने जाएगा। दुनिया मौत मानती है, हम मौत मानता ही नहीं है, हम जाएगा ही नहीं। तो कितनी अपने बेइज्जती कराई होगी ना दुनिया में। तभी तो ये जो नाम गंवाना है, वरना बेइज्जती होगी तो ये नाम चला जाएगा तुम्हारा, देह ध्यास छूट जाएगा। तुम इज्जत की इच्छा रखते हैं दुनिया में, तो ये सत्तो गुण है तुम्हारा। मैं अच्छा आदमी बनूं, मेरी इज्जत होवे। और इज्जत और बेइज्जती में जो एक है वो आत्माकार है। ये सत्तो गुण अच्छी तरह से समझना, तुमको ये छोड़ने का है सत्तो गुण बिल्कुल। तो मैं अच्छा आदमी बनूं, मेरी निंदा नहीं होवे, ये भी इच्छा है कि मेरी निंदा नहीं होवे।
पड़वे चारों बद्धे जीवियो अज्ञान में अपमान में रेस, जैसे रेट रेस करता है ना, चूहा कैसे आता जाता है तैसे तुम्हारा मन आता जाता है। सारा दिन संकल्प विकल्प विखेवताएं, ये करूं ये करूं, ये बनाऊं वो बनाऊं, अभी ये दुकान एक है 4 दुकान और बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, ये बनाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं। सुख सुख के फल की इच्छा के वजह से तुमको इच्छाएं उत्पन्न होगी, और इच्छा वाला जरूर कर्म करेगा, कर्म में आसक्त होएगा और उसको फिर फल चाहिए।